इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले जानेंगे हेडलाइंस पर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से पहले गरमाई सियासत। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का तीखा बयान, बोले भाजपा के स्टार प्रचारक है राहुल गांधी। उत्तराखंड के रामनगर में सड़क दुर्घटना से मचा हड़कंप। बाइक जिप्सी की जोरदार टक्कर में 3 युवक घायल। स्थानीय लोगों ने बचाई जान, घायल 3 युवकों को अस्पताल में कराया भर्ती। गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फरार 4 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम किया घोषित। एसएसपी ने दिए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के अंबेहटम इलाके में नकुड़ पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को मिली सफलता। फायरिंग के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार, घायल का इलाज जारी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे से पहले सियासत तेज हो गई है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है और वे भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टार प्रचारक साबित होते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को जनता के बीच जाने का अधिकार है और भाजपा राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे का स्वागत करती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। राहुल जी हमारे स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो जहां जहां जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कांग्रेस का बंटा धार करते हैं। यहाँ बचा खुचा जितना कांग्रेस का बंटा है उसको धार करके यहाँ से जाएंगे। उनको मेरी शुभकामनाएं, उनका स्वागत है। गणेश जोशी 2027 में जिस प्रकार मसूरी की महान जनता लगातार मेरे जीत के अंतर को बढ़ाती है, इस बार भी जो है मसूरी की जनता ने मन बना लिया है कि जीत का जो अंतर है पहले से अधिक हो। उत्तराखंड के रामनगर में पाटकोट मार्ग पर बुधवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। दरअसल जानकारी के अनुसार ग्राम जसगांजा निवासी दर्शन, मोहित और भूपेंद्र बाइक से सिताबनी की ओर से रामनगर लौट रहे थे। इसी दौरान पाटकोट मार्ग पर उनकी बाइक सामने से आ रही जिप से वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय भिजवाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दर्शन और मोहित की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया, जबकि भूपेंद्र का इलाज अस्पताल में जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 3 युवक जो बाइक सवार थे, उनको एक जिप्सी ने टक्कर मारी है, तो तीनों बेहद रूप से घायल थे। वो उपचार के लिए रामदत्त जोशी चिकित्सालय में लाए गए हैं, जिनमें से 2 पेशेंट की हालत काफ़ी गंभीर थी। हमने प्राइमरी उपचार यहाँ पे दिया है, उसके बाद उन्हें आगे के लिए भेज दिया गया। एक पेशेंट उसमें से वाइटल्स उसके स्टेबल हैं और वो गंभीर स्थिति से बाहर है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में होटल कारोबारी के पुत्र विनीत राय की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, गाजीपुर पुलिस ने फरार चल रहे नामजद आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस के अनुसार इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आधा दर्जन टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार दबिश देकर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। एसएसपी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। ये थाना कोतवाली क्षेत्र में जो 29/30 मई की रात्रि में जो घटना हुई थी, उस घटना के संदर्भ में 4 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आरंभ में 25,000 रुपये का पुरस्कार जो चारों नामजद हैं उन पर घोषित किया गया था। एसपी गाजीपुर महोदय की संस्तुति के आधार पर डीआईजी महोदय वाराणसी रेंज द्वारा जो चारों नामजद हैं
शंकर पांडे, आलोक, सोनू यादव और कमलेश चौधरी, इन चारों नामजद के खिलाफ 50-50 हज़ार रुपये का पुरस्कार प्रत्येक के खिलाफ घोषित किया गया है। और जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पे और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पे, जो सर्विलांस के आधार पे। और जो 4 टीमें हैं हमारी लगातार दिन रात काम कर रही हैं, दबिशें दी जा रही हैं। शीघ्र ही ये सभी आरोपी गिरफ्त में होंगे पुलिस की, और जो अन्य इसमें शामिल हैं उनको भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। सर, इसमें कुछ लोग क्या हिरासत में भी लिए गए हैं पूछताछ के लिए? लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे कुछ जानकारियां भी मिली हैं, उसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। परिवार जान का खतरा बता रहा है। उनके पिता आलोक राय और भाई जो है हैप्पी, उन्होंने बोला है कि हम लोग को अगर वो छूटेगा तो जान से मौत का खतरा है, तो उसके लिए क्या इंतजाम? इस संबंध में शासन की, माननीय मुख्यमंत्री जी की और जो विभाग है उसकी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। इसमें उनको परिवार को सुरक्षा भी प्रदान की गई है और यहाँ पे पूरा विभाग, शासन प्रशासन है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। उनकी सुरक्षा सर्वोच्च है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो इसमें सख्त से सख्त कार्यवाही होगी और वो सुनिश्चित की जाएगी। शीघ्र ही गिरफ्तारी करते हुए, चार्जशीट लगाते हुए माननीय न्यायालय में पैरवी करके जो शीर्ष स्तर की सज़ा होती है इस मामले में दिलवाया जाएगा। इसमें सर परिजनों को कुछ सुरक्षा दी गई है? परिजनों को सुरक्षा दी गई है। 24 आवर्स वहाँ पे ड्यूटी लगाई जा रही है, सुरक्षा सुनिश्चित की गई है उनकी। उत्तर प्रदेश के अंबेहटा इलाके में गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब नकुड़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की कार्रवाई में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने मौके पर तेजी से घेराबंदी की और जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को काबू किया। इस कार्रवाई में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मुठभेड़ स्थल को सील कर दिया गया है और पॉपुलर के जंगल में सर्चिंग अभियान जारी है। मौके से एक बाइक और हथियार भी बरामद किए गए हैं। घटना के दौरान सीओ नकुड़ रुचि गुप्ता, थाना प्रभारी देवेश कुमार और चौकी प्रभारी देवेंद्र अधाना मौके पर मौजूद रहे। पुलिस के अनुसार इस मुठभेड़ से हाल ही में हुए हत्याकांड के खुलासे की संभावना भी जताई जा रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित सिडकुल क्षेत्र में अवैध क्लिनिकों और कथित फर्जी डॉक्टरों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते बिना अनुमति मेडिकल प्रैक्टिसेस लगातार जारी है। स्थानीय लोग अब अवैध क्लिनिकों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल सिडकुल क्षेत्र के बेरियल नंबर 6 के आसपास कथित तौर पर कई अवैध क्लिनिक संचालित होने की बात सामने आ रही है, जहां कुछ लोगों द्वारा बिना वैध डिग्री के इलाज करने के आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले एक फर्जी डॉक्टर द्वारा नवजात बच्चे को इंजेक्शन दिए जाने के बाद उसकी मौत हो गई थी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसके बावजूद कार्रवाई न होने पर अब स्वास्थ्य विभाग और सीएमओ कार्यालय की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। टीजीटी परीक्षा के दौरान बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक परीक्षा केंद्र पर दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दे रहा एक सॉल्वर पकड़ा गया। मामला बरेली के इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र का है, जहां बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान गड़बड़ी सामने आई। जांच में पता चला कि परीक्षा दे रहा युवक वास्तविक अभ्यर्थी नहीं था, बल्कि आजमगढ़ निवासी प्रमोद था, जो फर्रुखाबाद निवासी अभ्यर्थी विमल की जगह परीक्षा देने पहुंचा था। संदेह होने पर केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां साउथ मलाका इलाके में 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि पिता, मां और बहन की हत्या की साजिश खुद मृतक अभिषेक ने अपने साथी सनी गुप्ता के साथ मिलकर रची थी। अभिषेक कर्ज में डूबा हुआ था। उसने अपने पड़ोसी व चाय दुकानदार सनी के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। योजना के तहत सनी ने घर में घुसकर तीनों की हत्या कर दी। हालांकि हत्या के बाद पैसों के बंटवारे को लेकर दोनों में विवाद हो गया। आरोप है कि अभिषेक ने तय रकम नहीं दी, जिससे नाराज होकर सनी गुप्ता ने बाद में अभिषेक की भी हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी सनी गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सूचना के 12 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से आला कत्ल, लूटे गए जेवरात 1002 ग्राम, लगभग 1 किलो सोना की पीली धातु और 360 ग्राम सफेद धातु और 1000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। ये
अभियुक्त सनी गुप्ता है जिसने ये घटना कारित करी है। मृतक अभिषेक के साथ मिलकर के, मृतक अभिषेक और इसने दोनों ने मिलकर के पहले 31 तारीख को संडे के दिन 5 बजे अभिषेक ने इसको बुलाया है, अभियुक्त को। अभिषेक जो मृतक का बेटा है और बाद में वो भी मर गया। अभिषेक ने सनी गुप्ता को बुलाया बियर और कचौरी लेकर के वहां पहुंचा है और शटर बंद किया है। जैसा आपने घटनास्थल देखा, बाहर वाला शटर या चैनल बंद कर दिया, ताला लगा दिया और ये अभिषेक की दुकान पे जाके दोनों बैठ गए। वहीं 3 से 5 बजे तक इन्होंने बियर पी है और कचौरी आदि खाई है। उसके बाद इन्होंने प्लानिंग करी है, क्योंकि इसका फादर, अभिषेक का फादर जो है, जो वीरेंद्र वैश्य है, और उसकी पत्नी, दोनों ने अभिषेक को बेदखल कर दिया था। अभिषेक कर्जे में डूबा हुआ था और अभिषेक क्रिमिनल माइंड का आदमी था, तो उसको संपत्ति से बेदखल करने की वजह से और उसके पैसे की तंगी होने की वजह से, क्योंकि फादर उसको पैसे नहीं देता था, तो उसकी पर डे लड़ाई चलती थी। जहां वहां के लोग, आसपास के लोग भी बताया, जिनकी दुकान है उन्होंने भी बताया। उस घटना को लेकर के अभिषेक परेशान रहता था। अभिषेक और सनी गुप्ता ने मिलकर के प्लान बनाया कि हम इसको, फादर मदर को मार देते हैं और बहन को भी मार देते हैं। उसके बाद जो सामान है, सोना आदि है, उसके बाद जो मुझे जानकारी है, जैसी उसको, अभिषेक को जानकारी थी, उसको हम लोग आपस में आधा आधा बांट लेंगे। इस प्लान के तहत जैसे ही 5 बजते हैं तो जीने से जो मृतक लड़की है वो नीचे आती है, हमेशा अपनी दुकान खोलने के लिए। जैसे ही वो नीचे आई है, जीने के नीचे आई है, वैसे ही दोनों लोग गए हैं। अच्छा, इससे बियर की बोतल और उसके साथ उसने रॉड भी मंगाई थी। रॉड हमने बरामद करी है, जिस रॉड से इन्होंने घटना कारित करी। और उसके बाद में ये ऊपर जीने से जैसे ही चढ़ते हैं, जीने पर जैसे ही लड़की आती है, मीनाक्षी मृतक जो है, उसको ये लोग, दोनों लोग मार देते हैं। मारने के बाद उसको घसीट करके ऊपर ले जाते हैं और वहां पर सीढ़ियों पर उसकी बॉडी को छोड़ देते हैं। उसके बाद ऊपर वाले कमरे में जाते हैं जहां उसके फादर मदर सो रहे होते हैं पलंग पे, वहां पर मार देते हैं दोनों को। उसके बाद चाबी से अपना अलमारी का ताला खोल करके, चूंकि अभिषेक को जानकारी थी कि पूरा सोना कहाँ रखा हुआ है, पूरा जेवरात जो आपके सामने है, ये जेवरात लगभग 1 किलो के जेवरात है, ये जेवरात पूरे लेते हैं लोग। बाकी फाइल्स, मोबाइल, लैपटॉप और जो भी सामान है पूरा का पूरा वो ऊपर सिंटेक्स की पानी की टंकी होती है उसमें डाल देते हैं, थोड़ा आदि भी उसमें डाल देते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां चर्चित विनीत राय हत्याकांड में शामिल एक नामजद और 50,000 रुपए के इनामी बदमाश कमलेश बिंद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। बता दें, ये मुठभेड़ सदर कोतवाली क्षेत्र के कुर्ता इलाके में बुधवार देर रात हुई। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर घेराबंदी की गई, जिसके बाद आरोपी ने खुद को घिरता देख फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में कमलेश बिंद गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने एनकाउंटर की पुष्टि करते हुए बताया कि अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें लगातार दबिश दे रही है। देखिए, 29 और 30 की रात को लगभग 11:15 के लगभग एक घटना हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें विपिन राय जो कि एक होटल संचालक थे, उनकी कुछ बदमाशों के द्वारा हत्या की गई थी और उस संदर्भ में तत्काल एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, एडीजी जोन सर, डीआईजी सर एवं मेरे द्वारा एवं सभी अधिकारियों के द्वारा मौके का भ्रमण किया गया था एवं नामजद तहरीर मिली थी, जिसमें 4 नामजद अभियुक्त एवं 3 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें लगातार हमारी टीमें बहुत मेहनत करके लगी हुई थी, विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दे रही थी और आज शाम को एक इनपुट प्राप्त हुआ कि उन्हीं अभियुक्तों में से एक जो प्रमुख अभियुक्त है कमलेश चौधरी, कमलेश बिन, जो कि कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसको हम लोग तलाश रहे थे। उसकी एक सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची, संयुक्त रूप से थाना करंडा, थाना कोतवाली एवं एसओजी की टीमें जब वहां पर पहुंची तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी फायर में जो कमलेश बिन 1 लाख का अभियुक्त था वो घायल हुआ गंभीर रूप से, जिसको तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसको हम लोग जिला अस्पताल लेके आए। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया उसका जब चेक किया तो उन्होंने मृत्यु उसकी डिक्लेयर की है। इस संदर्भ में अभी हमारी और भी कार्रवाइयां चल रही हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एसओजी इंचार्ज रोहित मिश्रा को भी अभी घायल हुए हैं, उनके भी आर्म पे, कंधे पे गोली लगी है, उनका भी इलाज यहाँ पर करवाया जा रहा है। और इसमें अभी हमारा जो मुख्य अभियुक्त शंकर पांडे एक और है जो कि इसका साथी था, उसको भी हम लोग तलाश रहे हैं, उस पर भी 1 लाख का इनाम है, अन्य अभियुक्तों पर भी इनाम है।
बहुत ही जल्दी सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।